मेरे को तो सारियां कॉल रिकॉर्डिंगां पईयां ने जिहड़ी तुसीं मुकर नहीं सकदे कि एआई है। मैं अल्लाह कुरान की कसम मैंने अपने दिल के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दबा के रखी हुई हैं, ऐसी ऐसी चीजें दबा के रखी हुई हैं। कहने को बहुत कुछ है और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं, और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगी। लेकिन ये इंसान नहीं बात आता। मैं तुम लोगों को वो ग्रुप दिखा दूं जिसमें ये क्या क्या करते हैं, 1.5 घंटे की कॉलें दिखा दूं, और ये परसों अभी मेरे कौन से दुश्मन को मेरी सास मिल गई, मेरी एक्स सास जो है ना। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना, और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है आप आगे जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज टोटली रॉन्ग। और मैं डे 1 से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं इवन पॉजिटिव चीज़ों के अंदर से, और वो लोग सब ये कह रहे थे कि शायद ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीज़ें हमेशा उस साइड से आई हैं और हम लोगों ने इसको डिफेंड। मैं गई थी और मैं 2 बार गई थी, जब ये सारा कुछ भुला के गई थी, क्योंकि भूलना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती है विद योर फैमिली और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार। सॉरी, मैंने कहा था मैं रहूँगी नहीं, लेकिन किवान के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती है। जो घर तोड़ना चाहता है ना वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट और ईमान के दरमियान सामने आने वाले ताज़ा तरीन बयानात के बारे में। इस वीडियो में हम दोनों जानिब से किए गए दावों और मौकफ का खुलासा आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रजब भट्ट ने हाल ही में एक लाइव सेशन के दौरान कुछ अहम बातें की। उन्होंने ईमान और उनके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। रजब भट्ट का कहना था कि उनके और ईमान के दरमियान तलाक का मामला काफी पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि अहले तशी में तलाक का तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ और निस्बतन तवील होता है, इसीलिए इसमें ताखीर हुई। उनका कहना था कि मामला अब उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है, ना वो इसे नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही इससे जान छुड़ा पा रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं इनडायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट मेरी ये चीज पता इतनी लंबी क्यों हो गई है, ये चीज मेरे गले पड़ गई है, मेरे जो है ना वो गले की हड्डी बन गई है, ना गुजरी जा रही है ना थुकी जा रही है। रिश्ता मेरी जान खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। हाँ, हम शियों में थोड़ी सी तलाक मुश्किल होती है क्योंकि हमारा मसलब जो है अहले तशी है, हमारी जो तलाक है थोड़ी सी मुश्किल होती है, कानूनी भी हो जाएगी वो, और जो सीगे पढ़वाने होते हैं वो भी हो जाएंगे। रजब भट्ट ने मजीद कहा कि बहुत से फैन पेजेस को ये गलत फहमी है कि जब वो बीमार थे तो ईमान ने उनके लिए जो बुके भेजा था शायद उसके बाद दोनों के दरमियान सुलह हो गई हो या तलाक ना हो, लेकिन रजब भट्ट के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कहना था कि बुके भेजने का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं और उनके मुताबिक तलाक का फैसला बरकरार है। बुके आया था, मैंने वो विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया, स्टोरी भी लगाई। ये चीज खत्म हो चुकी हुई है, आप इसको जान जान के हवा ना दें। पहले अपने हवा दीजिए, दोस्ती हो रही, कोई हमारी दोस्ती नहीं हो रही, एक बुके से दोस्ती नहीं हो जाती। वैसे भी डिवोर्स होती, मजाक नहीं होता कि 7 महीने पहले एक स्टोरी लगा के दुनिया जहान की लान तान गालियां डिफॉर्मेशन आपने मेरी कर दी और अब आप बुके भेजो आप लोगों को कहें हाँ जी हम तो सुलह कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता जान। इसी लाइव के दौरान रजब भट्ट ने ऑन के बारे में भी बात की। उनका कहना था कि ऑन को टिकटॉक लाइव पर लाने वाले भी वो खुद थे और अब उनके पास नया नया पैसा आया है तो वो इसका इजहार भी कर रहा है। ऑन का बेचारे का मसला ये है कि उसने देखे हैं पैसे नए नए, लाइव पे बिठाने वाला भी मैं हूं, उसको मैंने ही कहा तुम लाइव आया करो, तुम अपना घर बना लो, अपनी माँ का सहारा बनो। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हाल ही में ऑन की फर्स्ट यूट्यूब इनकम आई थी जिसमें वो काफी खुश और पुरजोश दिखाई दे रहा था। उसने मज़ाही अंदाज में कहा था कि अब वो अमीर हो गया है और अब वो बड़े अंदाज में चला करेगा, बल्कि खुद चलकर भी दिखाया। गालबन इसी तनाजुर में रजब भट्ट ने बात कही कि उसने नया नया पैसा देखा है। कैसे चला करना है, ये पकड़ो जरा कैमरा इधर से। हाँ, कैसे चलना है? बस इनकम आ रही है। अच्छा, अब बंदे को बंदा नहीं समझा करना, और कैसे चला करना। अब से मेरे बंदे को बंदा नहीं समझना, ठीक है, मैंने समझना बस मैं ही मैं। रजब भट्ट ने मजीद कहा कि ऑन को उनके जाती मामला से दूर रहना चाहिए। उनका कहना था कि कई ऐसी बातें हैं जो उनके फैन पेजेस को भी मालूम नहीं होती और ऑन के फैन पेजेस तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनके मुताबिक घर के अंदर होने वाले ऑफ कैमरा बातें भी बाहर शेयर की जा रही होती हैं। हाथ जुड़े ने, मैं इस मैटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मजीद नहीं गदा हो सकता। मुझे 25 तारीख ਨੂੰ पॉडकास्ट कराना से गजल टारगेट कराना से तैयार की थी ना बीबी, लेकिन ये इंसान नहीं बात आता। मैं तुम लोगों को वो ग्रुप दिखा दूं जिसमें ये क्या क्या करते हैं दिल बात पे कि ये भी एआई है, ये भी एआई है। मैंने बैठ के तू अच्छे टिकटॉक लाइव थे एआई की चैट बना के, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के वहां एआई थी। लोग की फुद्दू है ना, फुद्दू नहीं है। हमारे फैन पेजेस को ना सिर्फ इतना पता है जो हम व्लॉग में दिखाते थे। आपके फैन पेजेस को वो भी पता है जब कैमरास घर के ऑफ होते हैं और फैमिली वाले इकट्ठे बैठे होते हैं ना सारे, आपके फैन पेजेस को वो भी पता है। क्यों पता है? दूसरी जानिब अगर ईमान के मौकफ की बात करें तो उन्होंने भी लाइव आकर कई अहम बातें की। ईमान ने अपने भाई ऑन का दिफा करते हुए कहा कि उनका भाई हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता है और उनके मुताबिक उनका रिश्ता उनके भाई की वजह से खराब नहीं हुआ। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन, और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है।
जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नजर आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है। ईमान ने कहा कि वो लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए लाइव नहीं आई, बल्कि सिर्फ अपना सच बताने आई हैं। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उन्होंने वाकई रजब भट्ट को बुके भेजा था, लेकिन उनके मुताबिक ये सिर्फ एक अच्छे इखलाक और नेक नियति का इजहार था। बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ईमान का कहना था कि वो आज भी चाहती है कि तमाम मसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ऑफ कैमरा हल हो जाए। उनकी ख्वाहिश है कि दोनों खानदान बैठकर बात करें और मामला बेहतर हो जाए। इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पर नहीं लगाना चाहती। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीजें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किस चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात करेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं। दूसरी तरफ रजब भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर ये पहली तलाक नहीं हो रही, इसलिए इस मामले को गैर मामूली ना समझा जाए। ईमान के लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, ईमान को अल्लाह का जान के खुश रखे, लेकिन ये चीज़ खत्म हो चुकी है भाई, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये चीज़ खत्म हो चुकी है। कोई फर्स्ट डाइवोर्स जो है वो किसी मीडिया के बंदे की नहीं हुई। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जिनकी तलाक़ें होती हैं, वो मूव ऑन करते हैं, अपनी अगली ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीधे पर ये जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। औरत सामने है, उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ इट गोज दिस वे और दैट वे। दोस्तों ईमान ने एक और अहम बात करते हुए कहा कि अगर रजब भट्ट ये कहते हैं कि उनके पास 150 वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, तो उनके पास भी इससे कहीं ज्यादा सबूत मौजूद है। ताहम उनके मुताबिक वो सब चीजें आवाम के सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो इस मामले को मजीद बढ़ाना नहीं चाहती। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं, और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। ईमान ने अपने ससुराल वालों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वो अपने सास और ससुर को अपने पेरेंट्स की तरह समझती थी और आज भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहती। साबित करके मैंने कहा है, परफ्यूम छोड़ना कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने माँ का दर्जा दिया हुआ है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हो। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया। आखिर में ईमान ने जज्बाती अंदाज में कहा कि उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उनके मुताबिक वो अपनी फैमिली को बताए बगैर अकेले भी रजब भट्ट के घर गई ताकि मामला ठीक हो जाए, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें वहाँ रुकने नहीं दिया गया बल्कि वापस भेज दिया गया। मैं गई थी और मैं 2 बार गई थी, लेकिन वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब ये सारा कुछ भुला के गई थी, क्योंकि भूलना बहुत मुश्किल है, जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ तो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया। बिकॉज जो कुछ भी मैंने सब्र किया, जो कुछ भी मैंने फेस किया, मुझे अल्लाह पाक ने जवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा, और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे सब्र कर दिया। वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती है विद योर फैमिली और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार। ईमान का राइट है वो अपने बाबा से मिले, और उसके बाबा का राइट है कि वो ईमान से मिले। वो आए यहाँ बैठे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है इस टाइम पर। लेकिन आई रियली वांट कि ईमान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ, और अपने बाप के दोनों के साय में बड़ा हो। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी, और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे रास्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती? सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन में रही, विच इज टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जरूर गुजारे, और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। दोस्तों ये थे दोनों जानिब से सामने आने वाले बयानात और दावे। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।